दोस्तों बीते दिनों 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। इन 5 राज्यों में वादे बहुत से हुए हैं, लेकिन पूरे कितने होंगे इसका कोई अता पता नहीं है। अभी का नहीं है, आगे का भी कोई अता पता नहीं है। जिन वादों और दावों की मैं बात कर रही हूं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी ने किए, कांग्रेस ने भी किए, अन्य दलों ने भी किए, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी किए, जनता से किए। मगर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस बीता जो भी चुनाव जीती है दोस्तों, अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उसने उन वादों को पूरा करके जनता का विश्वास कहीं ना कहीं जीता है। मगर क्या अब मुकाबला बढ़ने पर बीजेपी अपनी गारंटी पूरी कर पाएगी? गैस सिलेंडर से लेकर लाडली बहन योजना तक को लेकर जो जो वादे किए गए हैं, क्या वही वादे भाजपा ने अपने शासन वाले राज्यों में पूरे किए हैं? भाजपा शासित राज्यों में ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, और इसका जवाब क्या है, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मोदी जी ने, उनकी पार्टी भाजपा ने राजस्थान में 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, क्योंकि कांग्रेस इसी दाम में गैस सिलेंडर देने का वादा कर चुकी है। हो सकता है 50-100 रुपए ज्यादा हो। भाजपा के वादे को अगर सच मान भी लिया जाए तो क्या भाजपा शासित राज्य में उन्होंने अपना यह वादा पूरा किया है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग क्या इतनी रईसी में जी रहे हैं कि भाई उनके लिए कम दाम का सिलेंडर नहीं मिल सकता है? बाकी जगह जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्यों नहीं इतने दाम में सिलेंडर मिलता? क्या वहां बहुत अमीर करोड़पति लोग रह रहे हैं? आखिर यहाँ की जनता तकरीबन 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदने पर मजबूर क्यों है? इनको 450 में सिलेंडर क्यों नहीं देते? ये सवाल भाजपा वालों से पूछा जाना चाहिए दोस्तों, मगर जवाब मिलेगा या नहीं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सवाल है कि एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बना चुके हैं और 5 ट्रिलियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा दिए मुफ्त राशन का मोहताज क्यों बनना पड़ रहा है? भुखमरी इतनी क्यों बढ़ रही है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारे देश में इतनी जो खराब हालत है वो क्यों है? 21 अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों के बराबर की संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है और 3% जीडीपी पर देश की आधी आबादी गुजारा कर रही है। सोचिए, कांग्रेस का सारा जोर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं, ये सारे नगद इनको सहयोग देने का वादे पर निर्भर कर रहा है दोस्तों। अशोक गहलोत की बात की जाए तो सरकार की चिरंजीवी योजना जो है दोस्तों, उसने दूसरे प्रदेशों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगा दी है, और वहीं दूसरी तरफ 25 लाख रुपए का एक तरीके से आप कह सकते हैं 25 लाख रुपए में पूरी इलाज की सुविधा दी जाएगी, राज्य उसका निर्वहन करेगी। राहुल गांधी से पहले कह चुके हैं जितना पैसा अडानी की जेब में, अरबपतियों की जेब में डाला है, उतना पैसा हिंदुस्तान के गरीबों को वापस दिलवाएंगे राहुल गांधी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर दोस्तों महिलाओं को 10,000 रुपए सालाना देने सहित कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषित 7 गारंटियां लागू की जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। मोदी सरकार के पास स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम पर दोस्तों 5 लाख की आयुष्मान योजना है, जो सीधे सीधे बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाती है, ऐसा कहा जाता है। जबकि कांग्रेस 25 लाख तक का इलाज देने वाली चिरंजीवी योजना लाई है, जिसमें किसी बीमा कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। जबकि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इलाज हो सकता है लोगों का। राज्य सरकार उसका निर्वहन करेगी, उस पूरे पैसे का। शिक्षा की गारंटी की बात की जाए, पूरी तरह से निजी क्षेत्र के हवाले करने की राह में एक बड़ा रोड़ा बनेगी। राहुल गांधी जिस सामाजिक न्याय या जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं दोस्तों, उसके लिए एक नए आर्थिक वातावरण की जरूरत होगी, जो कि इन सारी गारंटियों से बन सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य और न्यूनतम आय की गारंटी होने पर नागरिकों का देश निर्माण में बेहतर योगदान देना कहीं ना कहीं संभव होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कांग्रेस की गारंटियों पर हो सकता है दोस्तों कि लोगों को विश्वास हो और लोगों का विश्वास बढ़े। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कर्नाटक और बाकी राज्यों की बात कहना चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने देखा कि हिमाचल में भी कांग्रेस जीत कराई, कर्नाटक में भी कांग्रेस जीत कराई। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया गया था, इसके अलावा और भी वादे कई किए गए थे। वो अलग बात है कि वहां पर जब आपदा आई, आपदा की वजह से जो बाढ़ आई और बाढ़ की वजह से जो हालात हुए राज्य में, उसकी वजह से बजट पर, उसकी वजह से राज्य के मुद्रा कोष पर बहुत ज्यादा असर पड़ा।
लेकिन उसके बावजूद भी अपनी गारंटियों को पूरी करने के लिए कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ रही है। पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया था दोस्तों, और जश्न मनाया गया था कितनी जोरदार, ये सबने देखा था। तो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जो कहा उसे कहीं ना कहीं वो पूरा कर रही है, कई फैसले जो है ले चुकी है, कई फैसलों को आगे लेना है और उस तरफ वो आगे बढ़ रही है। कर्नाटक की अगर बात की जाए दोस्तों, कर्नाटक में भी बहुत से वादे किए गए थे, और ये जो वादे किए गए थे, महिलाओं के लिए फ्री बस शुरू करना या महिलाओं को हर महीने कुछ इनकम देना या कुछ राशि देना, इसके अलावा युवाओं को रोजगार देना, तो बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस ने वादों के तौर पर की थी, और उन वादों को कहीं ना कहीं निभा पाने में कांग्रेस कामयाब साबित हुई है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का मॉडल लेकर राहुल गांधी भी और कांग्रेस के बाकी नेता भी जो है, या आप कह लीजिए पूरी कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ रही है, और उसी का रोड मैप लेकर इन 5 राज्यों में चुनाव जीतने का प्लान है। अब वो कितना कारगर साबित होता है, कितना नहीं दोस्तों, ये तो नतीजों के सामने आने के बाद पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक जितने भी वादे कर चुकी है दोस्तों, वो वादे सही सेम वादे वो उन राज्यों में भी कर चुकी है जहां उसने हाल ही में बहुत से चुनाव जीते हैं। तो यूपी का चुनाव अभी तो नहीं हुआ, लेकिन 2022 में हुआ था, यानी 1 साल पहले, आप तकरीबन समझ लीजिए। वहां पर फ्री गैस सिलेंडर, मुफ्त गैस सिलेंडर के वादे किए गए थे, बहुत से वादे किए गए थे दोस्तों। पूरे कितने हुए ये आपकी नजरों के सामने है। गुजरात देख लीजिए, गुजरात में भी बहुत से वादे किए गए थे, पूरे कितने हुए आपकी नजरों के सामने है। उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड में जीती बीजेपी, वहां पर वादे कितने पूरे हुए ये आपकी नजरों के सामने है। तो आखिर इन राज्यों में 450 रुपए का गैस सिलेंडर क्यों नहीं मिल पा रहा है? जब आप चुनावी राज्यों में घोषणा कर सकते हैं कि भाई फलाना फलाना रेट पर, कम रेट पर आपको इतनी सुविधा दी जाएगी, तो फिर बाकी के राज्य उससे अछूते क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, पूछा जाना चाहिए ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ही कहते हैं चुनाव के समय में सब रेवड़ियां देते हैं, तो क्या इसको लीगल रेवड़ी मान लिया जाए, पुष्टि कर दी जाए कि हाँ भाजपा सिर्फ रेवड़ियां ही देती है, इसके आगे उसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मा जो है वो अपने कंधे पर नहीं लेगी, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी लेनी नहीं है उसको? क्या ये मान लिया जाए? दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।